दोस्तों, आज पेश है लटकती लाशें। एक दिन राजा विक्रम राज के राज्य में दरबार में महामंत्री सूर्यसेन कह रहे थे, यह इंसान नहीं शैतान है महाराज। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपने प्रभुत्व जानने के लिए वीर सिंह ने अपने भाई को बेदर्दी से मार डाला। खेत और कार्य कर रहे व्यक्ति इस हादसे के गवाह हैं महाराज। जी हाँ, हमने अपनी आंखों से खून होते देखा है। हत्यारे को दंड दो। तुमने अपनी सफाई में कुछ कहना है वीर सिंह? मैंने हत्या की है महाराज, मैं कबूल करता हूँ। राजा विक्रमराज ने उसे मृत्युदंड सुनाते हुए कहा, कल उसी जगह इसे फांसी पर लटका दिया जाए जहाँ इसने अपने भाई की हत्या की है। और अगले दिन वीर सिंह को फांसी देखने के लिए सारा गांव मानो उमड़ पड़ा। हत्यारा वीर सिंह मुर्दाबाद। और सभी महाराज भी वहां पहुंचे। महाराजा विक्रम सिंह जिंदाबाद। विक्रम सिंह के आदेश पाते ही जल्लाद ने वीर सिंह को फांसी चढ़ा दी। हत्यारा वीर सिंह मुर्दाबाद। और राज्य में दी जाने वाली प्रथम फांसी की सजा थी। जिसमें राजा विक्रम सिंह के मन में खलबली मचा दी। वीर सिंह की ओर संकेत करते हुए दुखी मन से बोले, वीर सिंह को न जाने मैं किस न चाहते हुए भी हमें फांसी का दंड देना पड़ा, क्योंकि उसका अपराध अमानवीय था और हम राज्य में दूसरी फांसी नहीं चाहते। मुझे उम्मीद है कि प्रजा राज्य में अपराध को समाप्त करने की पूरी सहयोग देगी। बस हमें यही कहना है। अगले दिन दरबार में कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। यह कल्लू चोर है महाराज। कल रात इन्हें चोरी करते हुए सिपाहियों ने रंगे हाथों पकड़ा है। इसे इसी समय वृक्ष पर फांसी दे दो जाए जहाँ कल एक अपराधी को फांसी पर चढ़ाया गया था। यह सुनते ही न केवल मंत्री बल्कि प्रत्येक सभासद आश्वस्त रह गए। महाराज, चोरी के लिए मृत्यु दंड तो नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा दंड दीजिए महाराज। यह न्यायोचित नहीं है। हमें न्याय मत सिखाइए महामंत्री जी। हमारा फैसला अटल है। सिपाहियों, उसी वृक्ष पर फांसी दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज। सुनते ही कल्लू चोर बुरी तरह गिड़गिड़ाया, रहम महाराज, मेरे बच्चे भूखे बिलख रहे हैं, इसलिए मैंने चोरी की, क्षमा कर दीजिए। मैं आपका फैसला वापस ले लीजिए, यह अन्याय मत कीजिए, ले जाओ इसे। राजा का हृदय न पसीजा। और कल्लू चोर को सरे आम फांसी दे दी गई। मैं इसे जानता हूँ, यह पेशेवर चोर नहीं है। बीवी बच्चे सचमुच भूखे बिलख रहे हैं। वे बेचारे तो यह भी नहीं जानते इसकी दुनिया अंधेरी हो चुकी है और चोरी की सज़ा में मृत्युदंड नहीं होनी चाहिए थी। वीर सिंह ने लाश को महाराज के अधीन पेट से नहीं उतारा। आश्चर्य है, कल तो महाराज फांसी के विरुद्ध थे और आज यह तो बेचारे जुल्म हुआ। उस दिन के बाद राजा उमर विक्रम ने यह क्रम बना लिया, महाराज इससे वर्ष का लगान अदा नहीं किया। गुस्ताखी माफ़ करिए महाराज, अगली बार सारा लगान दे दूंगा। इसे उसी वृक्ष पर फांसी दे दो। और किसान को भी फांसी पर लटका दिया गया। वो छोटी सी गलती की सज़ा राजा विक्रम सिंह का दरबार में फांसी की सज़ा बन गई थी। इसे फांसी दे दो। और रानी रूपवती राजा की विक्रम सिंह के न्याय को देखकर हैरान थी। उप महाराज इतने कठोर हृदय हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी न था। और उसी रात महल के पिछवाड़े में एक काली छाया उभरी। उस काली छाया ने उस वृक्ष के निकट पहुंची जहाँ कई लाशें लटक रही थी और अचानक ही उस छाया ने कुछ मंत्रों का जाप किया।
देखते देखते कई परछाइयाँ से दिखने लगी। हाँ मेरे गुलाम प्रेत आत्माओं, देखो इस वृक्ष पर लटकी ताज़ी लाशों को जाओ और देख, जितना रक्त निचोड़ लो। हा हा हा। और काली छाया का संकेत पाकर सभी परछाइयाँ चमगादड़ों के समान वृक्ष पर लटकी लाशों से लिपट गई और उनका रक्त पीने लगी। हाँ, अपनी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी बनूंगा। इस इससे सब भयभीत हो जाएंगे। और कुछ देर बाद काली छाया महल की ओर लौट पड़ी और राजा विक्रम का न्याय देख प्रजा असंतोष फैल रहा था। भाइयों, यह हमारे महाराज कोई का क्या हो गया है, ठीक समझ में नहीं आता। हम एक रात महाराज का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया। हम सबसे नाइंसाफ़ी हम सबसे के साथ नाइंसाफ़ी है। हमें महाराज के पास चलकर उनसे कर्तव्य बोध का संयोग करना चाहिए होगा। और महामंत्री नगरवासी एकत्रित होकर महाराज के महल में पहुंचे। हमें न्याय दो, जुल्म बंद करो, मन मानी नहीं चलेगी। ये शोर कैसा प्रधानमंत्री? आपके दंड की प्रतिक्रिया पर प्रजा असंतोष प्रकट कर रही है महाराज। ओह, राजा को दंड की प्रतिक्रिया पर आवाज़ उठाना भी अपराध है। इन सब को फांसी लगा दो, ये हमारा हुक्म है। लेकिन महाराज, हमारे आदेश की अवहेलना मत करो महामंत्री। और राजा क्रोधित आंखें से महामंत्री चुपचाप वहाँ से चले गए। यह उचित नहीं है महाराज, प्रजा बगावत कर देगी, हमें परवाह नहीं है। और फिर राजा के आदेश पर सारे नारे लगा रही भीड़ पर सेनापति दुर्जन सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने हमला कर दिया। सबको गिरफ्तार कर लो और इन्हें में से एक भी बच कर न जाना पाए। गिरफ्तार कर लो सबको और ले चलो फांसी स्थान पर। मृत्यु के नाम पर गांव वाले भय से सिर दौड़ की, भागो, राजा पागल हो गया, सबको मरवा दिया। और कुछ तो भगदड़ का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए, लेकिन जल्दी ही गांववासी बंदी बना लिया गया। ले चलो इन्हें, चढ़ा दो फांसी, मुझे छोड़ दो। और उस राजा मौत का तांडव आरंभ होने लगा। और उधर महल में कौन दुष्ट है, छबाक। और सेनापति महामंत्री, देखो कौन गुस्ताख है। और उधर महल के मुख्य द्वार पर तबाही आरंभ हो गई थी। मुख्य द्वार धू धू के जल रहा। अरे भागो, आग आग। और सभी पहरेदार अभी आग लगाने का कारण समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक हवा में छलांग लगाया घोड़ा प्रकट हुआ और उसके सवार कहर बनकर सेनापति सैनिकों पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही कई पहरेदारों को मौत की घाट उतार दिया। और बिजली की तेजी से तलवार चलाता हुआ आगे बढ़ गया। और तब तक सेनापति वहाँ पहुँचे। उसके गरज कर आदेश दिया, पकड़ो इस धूर्त को, जीवित न बच। और सैनिकों ने उसे रोकने के लिए भरपूर चेष्टा की, किंतु असफल रहे। सेनापति स्वयं भी उसे न रोक पाया। ठक 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 तड़ाक। और अगले और अपने सामने साक्षात मौत शैतान रूपी को देखकर राजा विक्रम सिंह तलवार निकाल कर गरज उठे। गुस्ताख, तेरी हिम्मत, तू यहाँ तक आ पहुँचा। अमर सिंह तो यमलोक तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हत्यारे राजा। और आग के शोले बरसाता हुआ युग का नाम अमर सिंह था। और अमर सिंह के मुंह से इतना सुनते ही राजा क्रोध से गरज उठे। घुड़सवार पर लपके, तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे गुस्ताख लड़के।
और दूसरे ही पल दोनों के हाथों में तलवार टकराई और अचानक अमर सिंह ने एक तीव्र झटका दिया। मैं मेरे निर्दोष पिता को फांसी पर लटका देने के वाले राक्षस, आज तेरा भी यही हाल करूंगा। लेकिन इससे पूर्व अमर सिंह कुछ कर पाता, फंदा उसके गले में पड़ा। ओह, यह क्या! और तभी एक और फंदा अमर सिंह के गले में पड़ा। आह! देखते हुए राजा गरजे, इसे तुरंत मौत की घाट उतार दो। और राजा की आदेश सुनकर रानी रूपवती ने कहा, नहीं महाराज, इसे के पिताजी के पास फांसी पर लटका देने का आदेश दीजिए। ऐसा ही करो सेनापति, दूर करो इसे हमारी निगाहों से। और कुछ देर बाद उसे बेदर्दी के साथ खींचते हुए फांसी स्थान पर ले गई। लेकिन वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक एक नकाबपोश उन पर कूद पड़ा। ओह, यह कौन है! अभी वह सैनिकों से कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि नकाबपोश मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। आ और बिजली के समान चमकती तलवार सैनिकों को गाजर मूली के समान काटता चला गया। ओह! मार डाला और कुछ देर में सभी सैनिक मौत की घाट उतार दिया। और बुरी तरह घायल व बेहोश हो चुके अमर सिंह को उठाकर नकाबपोश घोड़े की तरफ दौड़ा और वह अभी उसे होश आया तो स्वयं को एक खंडर उसी खंडर के सामने पाया। ओह, तुम मेरा परिचय जानना चाहोगे बहादुर युवक? ये देखो। ओह महारानी जी, आप इस रूप में? हाँ, राज्य की भलाई के लिए ये रूप धारण करना ही पड़ा है। मैं समझ नहीं महारानी जी। एक राजा जब अपनी कर्तव्य भूल कर हिंसा का पुजारी बन जाए तो वह राजा कहलाने योग्य नहीं रह जाता। हमारी निर्दोष प्रजा पर महाराज या कहीं महाराज के रूप में शैतान ने अत्याचार बढ़ रहा है। हमें उस जुल्म से खिलाफ जंग छेड़नी होगी। और इस जंग की शुरुआत के लिए मैंने तुम जैसे जांबाज युवक की तलाश थी, जो आज महल में पूरी हुई। इसलिए मैंने तुम्हें फांसी देने के लिए कहा ताकि तुम राह में तुम्हें छुड़ाकर अपने दल में शामिल कर सकूं। तुम्हारी मदद से मैं अपनी राह भटके गए राजा को सबक सिखा सकूं। और बोलो युवक, क्या तुम यह जंग लड़ने के लिए तैयार हो? मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा महारानी जी। और फिर उस दुष्ट से भी तो मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेने हैं। शाबाश, मुझे तुमसे यही जवाब की अपेक्षा थी। आओ मेरे साथ। और तभी रानी के वफादार सैनिक वहां पहुंचे। ये सभी हमारे वफादार सैनिक हैं अमर सिंह, जिनके साथ मिलकर सब ने निर्दोष नागरिकों को फांसी पर लगाने से बचाया है। तो फिर स्थिरता कीजिए महारानी। पहले महाराज कोई निर्दोष लोग फांसी पर चढ़ा चुके हैं। और फिर रानी रूपमती ने अमर सिंह के नेतृत्व में सेना को फांसी स्थल पर पहुंच गई। मुझे क्षमा करना महाराज, मेरी जंग आपसे नहीं, हिंसा से और के प्रति है, जो सारी मानवता के लिए संकट बन गई है। और उधर राजा विक्रम सिंह की सनक में सैनिक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और फांसी देने के लिए वृक्ष पर शाखाएं कम पड़ गई थी। लेकिन राजा के कठोर आदेश से गांव वालों कोई वृक्ष भयानक मौत के रूप ले चुके थे। हे भगवान मदद करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो, राजा को सद्बुद्धि दे ईश्वर। और इसी पर रानी रूपवती के दल ने राजा के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करो, कोई निर्दोष
को हत्या नहीं होने देंगे। अरे रानी जी, ओह मारो। और युद्ध छिड़ गया और राजा के मुट्ठी भर सैनिक तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया गया और गांववासी को स्वतंत्र करवा दिया गया। आप हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं महारानी, लेकिन आपको इस रूप में देखकर हैरानी हो रही है। यह सुनकर अमर सिंह ने कहा, यह समय इन सब बातों का नहीं है भाइयों, जंग छिड़ चुकी है। आप लोग दुष्ट राजा के खिलाफ जंग में हमारा साथ देना था, पूरा नगर ही वृक्षों के का शमशान बन जाएगा। चलो, हमें इन वृक्षों पर लटके भाइयों की मौत का बदला लेना है। हम तैयार हैं। तो फिर बढ़ो राजमहल की ओर और ध्यान रहे कि शिकारी राजा विक्रम सिंह किसी निर्दोष का रक्त न बहे। और देखते ही देखते रानी रूपवती और अमर सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के रूप में लोगों ने महल पर चढ़ाई कर दी। अचानक आक्रमण से पहरेदार घबरा कर भाग खड़े हुए। जान बचानी है तो भागो, शैतान की बोटी बोटी काट डालो। महारानी समय अपनी सेना के साथ है। हा हा हा, जल्दी ही मैं पूरे नगर को कब्रिस्तान में बदल दूंगा। उसी क्षण हड़बड़ाया सा सैनिक ने वहां प्रवेश किया और बोला, गजब हो गया महाराज, महारानी ने अपनी सेना और अमर सिंह के साथ मिलकर महल पर चढ़ाई कर दी है। महामंत्री व सेनापति भी उनका साथ दे रहे हैं। क्या महारानी ने? और तभी हवा के झोंके के समान महारानी और अमर सिंह कक्ष में दाखिल हुए और में कक्ष में पहुंचते ही सबने उसे चारों ओर से घेर लिया। अमर सिंह गुर्राया, हत्यारे, अपने अपने शैतान को याद कर ले जिसे तुम्हें गुलाम बना चुका है और मरने के लिए तैयार हो जा। ओह, तुम सब मेरे खिलाफ हो, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इतना सुनते ही अमर सिंह ने आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार राजा विक्रम सिंह पर किया, लेकिन अरे कहाँ गया। ठीक उसी समय एकदम अदृश्य हो गया और तभी ठाका गूंजा, हा हा, मूर्ख लड़के, तू मरना, मूर्ख लड़के, मुझे मारना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। हाँ, अब बल्कि अब देखो तुम्हें कैसे तड़पा तड़पा कर समाप्त करता हूँ। और अचानक ही कक्ष की तलवार दीवार से तलवार हवा में नाचने लगी। अमर सिंह बचो। और हवा में तैरती तलवार अमर सिंह पर वार किया, किंतु अमर सिंह ने उसे वार को अपनी तलवार पर रोक लिया और तलवार पुन झपटी। आह, यह तो कोई बड़ा जादूगर लगता है। और अचानक भाला छरछराता हुआ सैनिक की तरफ लुका, सैनिक की बाजू काटता हुआ निकल गया। आह, और अचानक ही कई फंदे हवा में प्रकट हुए और सैनिकों की गर्दन फंस गई और मौत का तांडव पश्चात महाराजा विक्रम सिंह का स्वर गूंजा, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर चिरती लौटूंगा और पूरे नगर को कब्रिस्तान बना दूंगा। हा हा, बचाओ। और कक्ष में रखा पलंग तेजी के साथ ऊपर उड़ा। राजा इस प्रकार एकाएक वहां से अदृश्य हो जाने पर सब हस्तप्रस्त खड़े थे। अचानक अमर सिंह ने कहा, यह सब क्या चक्कर है महारानी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह महाराज एकाएक अदृश्य कैसे हो गए? मुझे तो इसमें कोई गहरा रहस्य लगता है महारानी जी। लेकिन यह रहस्य कैसे है? कैसा महामंत्री जी? महाराज किसी विपत्ति में तो नहीं फंस चुके हैं। भगवान ही जानता है कि हकीकत क्या है। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा और यह इसके लिए महाराज को ढूंढना आवश्यक है। और महारानी, हमें आप तुरंत आज्ञा दे दें कि महाराज की खोज में एक रहस्य का पर्दा उठाया जाए। तुम बहादुर हो युवक, और इस समय हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता भी है। तो फिर इस गुप्त द्वार
से ही अपनी खोज आरंभ करना चाहता हूँ। लेकिन तुम अकेले? आप मेरी फिक्र न करें महारानी जी, मेरे पास सच्चाई और ईश्वर है, उससे सदा विजयी होती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। और महामंत्री महामंत्री और महारानी ने रूपमती से आज्ञा लेकर वह अमर सिंह दरबार में प्रवेश कर गया। और उधर राजा विक्रम सिंह, जो असल में जादूगर काल भगत था और महल से निकलकर अपने गद्य में पहुंच चुका था, जिसे सम्मुख उसने कई राक्षस खड़े थे, जिसका निर्माण चट्टानों से किया गया था, जिसे प्राण फूकने बाकी थे। मेरी गुलाम आत्माओं, मैं तुम्हें इंसानी रक्त पिलाकर तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा। अब तुम इन चट्टानी पुतलों में जीवित करने के लिए इंसानी बलियों के लिए शमशान भूमि में बदल दी है। अब इंसान के शरीर का रक्त निचोड़ लो। हा हा। और उसी वक्त मानो आंधी सी चलने लगी। और उधर बहुत देर एक सुरंग में चलने के पश्चात अमर सिंह बाहर निकला। उसके सामने स्वयं को एक चट्टान इलाके में खड़ा पाया और मगर अभी वह कुछ कदम आगे बढ़ाया था कि अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। यह क्या बोला है? और सामने एक धारदार धारा राक्षस तो देखकर उसके होश उड़ गए। उफ, यह मैं यहीं से खोज आरम्भ करता हूँ। और देखते देखते धारा राक्षस उस पर झपटा। हे प्रभु, यह तो चट्टानों का बना प्रतीत होता है। अमर सिंह ने छलांग लगा दी। धारा राक्षस की पकड़ से बच निकला, लेकिन अभी वह उठ भी नहीं पाया था कि धारा राक्षस उसे कुचलने के लिए अपना पांव आगे बढ़ा दिया। इसी के साथ अमर सिंह ने तलवार निकाली और उसके पांव पर वार कर दिया। इस फौलादी राक्षस से इस तलवार से नहीं निपटा जा सकता। और धारा राक्षस उसकी ओर बढ़ गया। अचानक वह सोचकर अपन उस चट्टानी पहाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर दिया। अगर मैं इसके हाथ लग गया तो यह मुझे मच्छर की तरह पीट कर डालेगा। भागो प्यारे। और धारा राक्षस लगातार उसके पीछे लगा था। ओह, यह तो ऊपर आ गया। और धारा राक्षस ऊपर पहुंचकर उसकी ओर बढ़ा। और इस बार जैसे धारा राक्षस पर झपटा, अमर सिंह ने उछाल एक तरफ हट गया। शुक्र है जान बच गई। और धारा राक्षस सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरता चला गया। और फिर वह वापस पलटने जमीन पर बने निशानों को देखकर चौंक उठा। अरे, यह निशान तो भारी भरकम राक्षस के पैरों से है। इसका मतलब निशान का पीछा करके जादूगर तक पहुंचा जा सकता है। और उधर नगर में आतंक और खौफ फैला था। बचाओ बचाओ, भागो। इस आतंक और खौफ का कारण धारा राक्षस थे, जो अपने सामने पड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गेहूं के दाने की तरह पीस कर चले जा रहे थे। यह राक्षस सबको मार डालेगा। और अपने प्राण बचाने के लिए जिधर मुंह हुआ उधर भागते चले गए। और उधर जादूगर काल भगत राजा विक्रम सिंह के सम्मुख विजय स्वर में कह रहा था। देखा विक्रम सिंह, मेरा कहा ना मानकर तूने कितने कष्ट सही है। एक राजा को अपनी प्रजा पर जुल्म करना और उसके अकारण फांसी पर लटका देने से बेहतर है यह कष्ट सहना। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं तेरी गुलामी आत्माओं का लहू पिलाने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को वृक्ष पर टांग दूँ। वह तो तुम्हारे रूप में मैं अब भी कर चुका हूँ।
और अब मेरे राक्षस तुम्हारे नगर में शमशान बना रहे हैं। हा हा हा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तुम्हारी प्रजा मेरे राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं जीवित हूँ और वे नहीं मर सकते। और मुझे मारना तो दूर, यहाँ पहुँचने का भी कोई सोच नहीं सकता। हा हा हा। और राजा विक्रम सिंह, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अभी तक तुझे इसलिए जीवित रखा था ताकि देख सकूं तू तेरे इनकार के बाद भी तेरे यह कार्य कितनी आसानी से कर सकता हूँ। नहीं। और राजा सुनते ही विक्रम सिंह क्रोध से पागल उठे। तू मुझे तू अपने मकसद में कभी सफल नहीं होगा दोस्त, हम तुझे ऐसी हरगिज़ नहीं करने देंगे। और राजा अपने स्वतंत्र करने के लिए भरपूर चेष्टा की। हे प्रभु मेरी कितनी कठिन परीक्षा न ले, मुझे शक्ति दे ताकि मैं दुष्ट को अब इसके किए की सज़ा दे सकूँ। तभी जादूगर काल भगत अपनी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था कि अचानक एक करने वार के लिए एक पत्थर उठाई और उस पर पत्थर उसके सिर पर आ टकराया। कौन है गुस्ताख? उसी समय पल विक्रम सिंह अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर स्वयं को स्वतंत्र करने में सफल हो गए और जादूगर काल भगत पुकारते हुए अमर सिंह सामने आ खड़ा हुआ। यह दुष्ट शैतान, महाराज के रूप में तूने जुल्म किए हैं, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, अच्छा हुआ तू भी अपने महाराज के साथ मरोगे। और कहने के साथ ही जादूगर ने अपनी तलवार पर छलांग लगाई, लेकिन तभी उसे उठा नहीं पाया। अमर सिंह द्वारा फेंके गए पत्थर और राजा विक्रम सिंह द्वारा घुमाई गई तलवार जंजीर का वार सिर पर और पांव पर पड़ा हुए तड़ाक तड़ाक, और जादूगर काल भगत अदृश्य हो गया। हाँ हाँ, उस समय मेरा देव पूजा का समय हो गया रहा है, इसलिए महल में जैसे इसलिए मैं महल में मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, मगर अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन तलवार अचानक हवा में उठ खड़ी और राजा विक्रम सिंह पर झपटी। राजा विक्रम सिंह ने अपनी दोनों कलाई की जंजीरें हवा में घुमाई और हवा में नाचती तलवार दोनों इस प्रकार करने लगी, और उसी प्रकार से ये हमें मार डालेगा। अचानक अमर सिंह चौंका। ओह, ये खून के निशान कैसे हैं? ओह, यह खून तो पत्थर लगने से जादूगर के शरीर से बाहर आ रहा है। वहाँ खून बंद वहाँ खून बढ़ रहा है। इसका मतलब जिधर ये निशान बने हैं उधर शैतान उपस्थित है। और निशाना साध कर अमर सिंह ने नुकीले पत्थर को जादूगर की ओर उछाला फेंका। परिणाम स्वरूप एक तेज चीख गूंज उठी। उसके साथ ही जादूगर काल भगत जमीन पर गिरा पड़ा नजर आया। उफ, यह तो बेहोश हो चुका है। पत्थर की चोट से इसकी सारी शक्ति छीन ली। इसे उठाकर फांसी वाले वृक्ष पर ले चलना होगा। कल पूजा के पश्चात हम इसे वहीं पर मौत देंगे और शैतान हमारी निर्दोष प्रजा को दिया जाता था। और अमर सिंह ने उसे बेहोश शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। और फिर जब महल में पहुंचकर अमर सिंह ने सारी हकीकत बयान की, रानी की आंखों में आंसू उठ गए। ओह महाराज, मैं न जाने आपके विषय में क्या क्या सोच दी गई, मुझे क्षमा कर दिए महाराज। क्षमा कैसी महारानी, तुम्हारी जगह मैं होता तो वही करता जो तुमने किया है।
मुझे तुम पर नाज है। और फिर महाराज ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जिस दिन हमने वीर सिंह को फांसी दी, उस रात जादूगर काल भगत हमसे गुप्त रूप से मिला और बोला, राजा विक्रम सिंह, तुम कुछ ताज़ा लाशों की ज़रूरत है। म- मैं कहूँ वही करो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं इन्हें इनकार करने पर यह काम मैं स्वयं करके देख लूँगा। और मेरा रूप धारण करने के पश्चात वह मुझे बंदी बना दिया। न जाने मेरी प्रजा पर क्या राक्षस जुल्म कर रहा है होगा। और उसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं। वो बड़ा धोखा हुआ, खैर बुराई का अंत हुआ। और अगले दिन सरेआम जादूगर काल भगत को वृक्ष फिर फांसी दे दी गई। साथ ही राजा बोले, भाइयों, यह हमारे राज्य में दी जाने वाली अंतिम फांसी है। आज के बाद ही राज्य में कोई फांसी नहीं होगी। आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिली। और राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद। उसके बाद वृक्ष पर लटकी लाशों का अंतिम संस्कार स्वयं राजा की देखरेख में हुआ और कोई फांसी नहीं लगाई गई। समाप्त दोस्तों।